नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दाल चावल वगैरह बनाते हैं तो हमारे चावल बच जाते हैं। आज हम बचे हुए चावलों से कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिसको बनाने में वैसे तो हमें काफ़ी मेहनत लगती है और हमें रात भर के लिए सामान को भिगोकर भी रखना पड़ता है। लेकिन आज हम उस चीज़ को जो सबको बेहद ही पसंद होती है, बचे हुए चावलों से बनाने वाले हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बचे हुए चावलों से भी ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है। तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम बनाने वाले हैं डोसा। बचे हुए चावलों से हम इतने शानदार डोसे बना सकते हैं, ये मुझे भी कभी नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने इन्हें बनाया तो मुझे लगा कि रात भर दाल चावल वगैरह भिगोकर जो हम डोसा बनाते हैं वो झंझट तो समझिए ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इन चावलों से बहुत ही परफेक्ट डोसे बनते। डोसा तो हमें चावल से ही बनाने हैं, लेकिन चावल के साथ डोसा अच्छे से कुरकुरे बने इसके लिए हम सूजी का भी यूज करेंगे। जिस कटोरी का यूज मैं सूजी के लिए कर रही हूँ, इससे 1.5 कटोरी के लगभग चावल है और सूजी मैंने इस कटोरी से थोड़ा कम ही ली है। इस सूजी को हमें मिक्सर जार में डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। सूजी को मैंने अच्छी तरह से फाइन पीस लिया है। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब हम जो हमारे बचे हुए चावल थे उनको भी मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इन्हें भी हमें अच्छी तरह से पीसना है। ये देखिए हमारे चावल पिस गए हैं। हमें चावलों को अच्छी तरह से महीन पीसना है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब पिसे हुए चावल को जिस बर्तन में हमने सूजी का पाउडर डाला हुआ था उसी में हम डाल लेते हैं। अब हम आधा कटोरी के करीब दही लेते हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी और चावल को मापा था उसी कटोरी से हमें दही भी लेना है। अब हम दही को भी इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें पहले इन्हें बिना पानी डाले ही अच्छी तरह से मिलाते जाना है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों के मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। अभी हमें बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसको 15 मिनट के रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब जितना भी बैटर चम्मच में लगा हुआ था उसको भी मैं अच्छी तरह से पोंछ करके इसी बर्तन में डाल देती हूँ। अब हम बैटर को 15 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं। जब तक हमने बैटर को रेस्ट करने के लिए रखा है तब तक हम डोसा के लिए आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं।
इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा, राई, एक हरी मिर्च, एक प्याज, थोड़ी सी चना की दाल और कड़ी पत्ता लेती हूँ। अब हम देख लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें जीरा और राई डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से चटक जाने देते हैं। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देते हैं और इसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में भूनना है। जैसे ही हमारी चने की दाल गोल्डन ब्राउन हो जाती है, हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देते हैं। अब हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। सॉरी, मैंने हरी मिर्च पहले नहीं डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च पहले डालने से वो जल जाती है और अच्छा स्वाद नहीं आता। हरी मिर्च हमें बाद में ही ऐड करनी है। हमारी प्याज वगैरह अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब हमारे उबले आलू, मैंने 2 आलूओं का यूज़ किया है, उन्हें भी हम मैश करके डाल देते हैं और आलूओं को हमें सभी चीज़ों में अच्छी तरह से भूनना है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे भी हमें अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर लेना है। और हम किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, हमें आलू का मसाला बिल्कुल सिंपल ही रखना है। हमारा आलू का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है चटनी बनाने की। डोसा चटनी के बिना तो बिल्कुल अधूरा ही है, तो अब हम चटनी भी बना लेते हैं। मैंने गरी को छील लिया है। मेरे पास कच्चा नारियल नहीं था, तो मैं पके नारियल की गरी को छीलकर ही यूज कर रही हूँ। एक हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और भुने हुए मूंगफली के दाने। अब हम इसी मिक्सी के जार में 2 चम्मच दही डालेंगे। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं और चटनी को पीस लेते हैं। चटनी को पीस लेने के बाद अब हम चटनी में तड़का लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल लिया है और तेल में मैंने राई के दाने डाल दिए हैं। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं। राई के दाने थोड़ा सा हवा में छिटक रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे को दूर कर लिया था। इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। तड़के को हम पिसी हुई चटनी में डाल देते हैं। अब इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से पूरी चटनी में मिला लेते हैं। हमारी चटनी और डोसे का मसाला तैयार हो गया है। अब बारी आती है तवे को तैयार करने की। तो तवे को
हम आधी प्याज लेकर उसे एक फोक में फंसा लिया है मैंने, और उसे हम अच्छी तरह से पूरे तवे में रगड़ देते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम अपने तवे पर थोड़ा सा तेल डालते हैं और हमें इस तेल को एक कपड़े से या किसी भी नैपकिन से अच्छी तरह से पूरे तवे पर फैलाना है। ये पूरी प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है। तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब हमें तवे को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए इसमें पानी के छींटे लगाने हैं और इसे भी हम कपड़े से पोंछ लेते हैं। इस तरह से हमारा तवा डोसा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं। बैटर में अब हम डोसा बनाने के पहले 1/4 चम्मच सोडा डालते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। क्योंकि हमारा बैटर पहले गाढ़ा था, इसलिए हमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करना है और सोडे को अच्छी तरह से हमें पूरे बैटर में कम से कम आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से मिलाना है। हमने सोडे को अच्छी तरह से बैटर में मिला लिया है। अब हम तवे पर बैटर को डालते हैं। मैंने 1.5 चम्मच बैटर डाला है और हम इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से फैला देते हैं। अब हम अपने डोसे के ऊपर थोड़ा सा तेल फैला देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही तेल फैलाना है। अब हमारा डोसा नीचे से सिका हुआ दिखने लगा है। देखिए बीच में ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है। हमें चारों तरफ से तैंते की मदद से इसे पहले निकालना है, फिर हम बीच में थोड़ा सा तैंते से निकालेंगे। हमारा डोसा चारों तरफ से निकल रहा है। ये अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं एक तरफ से तैंते को लगाते हुए, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है, तुम हल्के हाथों से इसे पकड़ते हुए इस तरह से इसे पलटाते जाते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से पलट लिया है। अब हम इसे निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। जब हम दूसरा डोसा बनाएंगे तब हमें तवे पर पानी को फिर से छिड़कना है, तभी हमारा डोसा चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमें तवे का टेम्परेचर नॉर्मल ही रखना है। जब तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तभी हम दूसरे डोसे को इस पर फैलाएंगे। अब हम पानी को एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। डोसा डालते समय हमें फ्लेम को लो मीडियम पर ही रखना है। अब हम बैटर डालते हैं और धीरे धीरे बैटर को फैलाते हैं। पहला डोसा जो मैंने आपको दिखाया था वो प्लेन डोसा था। अब मैं आपको मसाला डाल करके डोसा बनाना दिखा रही हूँ। इस डोसे के ऊपर भी मैंने ऑयल को डाल लिया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। अब हम जो हमने मसाला तैयार किया था उसको अपने डोसे के ऊपर रख देते हैं। इस तरह से हमें इसे लंबाई में फैला देना है। नीचे से हमारा डोसा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे चारों तरफ से पहले
धीरे धीरे से स्पैचुला की मदद से निकाल लेते हैं। अब हम इसे धीरे धीरे से फ़ोल्ड करते जाते हैं। ये बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। क्योंकि डोसा ज़्यादा गर्म लग रहा था, इसलिए मैं अपने हाथ को बार बार हटा रही थी। अब हम डोसे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। जब तक मैंने ये डोसा बनाया था, तब तक पहले वाला डोसा जो प्लेन था वो मेरी बेटी ने चट कर दिया था। तो मैं एक ही डोसा आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सांभर बनाया था और सांभर के साथ ये हमारी चटनी जो मैंने आपको दिखाई थी। सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो है ना, बचे हुए चावलों से डोसा बनाना बिल्कुल आसान और खाने में तो एकदम शानदार है ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।